नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं गौरव बिहार। अभी हम लोग ताजपुर पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद अर्जुन कुमार यादव, जो कि भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। आइए इनसे सीधा सीधा जानते हैं कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो इनका पहला विकास का मुद्दा क्या होगा। मेरा पहला तो विकास का मुद्दा कि पहले एक नए सिरे से सामाजिक जो भाईचारा का जो सिद्धांत है उसको विकसित करेंगे। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवतावादी दृष्टिकोण को विकसित करेंगे। जो हमारा समाज विकृत रूप की ओर अग्रसरित हो रहा है उस सम भाईचारा को कायम रखने के लिए अथक प्रयास करेंगे और मानवीय मूल्यों की पहचान के लिए जो भी सत्य मार्ग अपनाना पड़ेगा उस मार्ग पर हम चलेंगे। और सबसे पहला मुख्य बिंदु होगा कि जो हमारा युवा वर्ग है, उन युवा वर्ग जो दिशाविहीन हुए हैं उन्हें एक दिशा देने का काम करेंगे, जो राष्ट्र के उन्नयन की दिशा में वो काम करेंगे। यह मेरा पहली प्राथमिकता है और नए सिरे से निर्माण का हम काम करेंगे। और जो भाईचारा पर जो बहुत बड़ी खतरा दिखाई दे रही है, जो बेमनस्यता है, कोई हृदय खोलकर मिल नहीं पाता है, हृदय जो विकृत रूप में जा रहा है, हम हृदय को दिल से जोड़ने का काम करेंगे और मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए हम इसे देश स्तर पर अपने पंचायत को, इकाई को उस राष्ट्र के सर्वोच्च में जोड़ने का प्रयास करेंगे। वह शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या तो मानवीय मूल्यों की पहचान का क्षेत्र हो, इन सारी तमाम बातों के लिए मैं राजनीति में पदार्पण किया हूँ। आप तो शिक्षक थे, बच्चों को ज्ञान देते थे, फिर शिक्षा का क्षेत्र छोड़ के राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? ऐसा है कि देश से जब दिशा विहीन होता है तो शिक्षक ही उसे दिशा देता है और राजनीति तो टीचर ही करता है, शिक्षक ही करता है। चाहे वो चाणक्य का समय हो या चंद्रगुप्त का समय हो या गुरुदास का समय हो या जितने भी आज जो देश हमारा गुलाम था, उस समय भी शिक्षा जगत के लोग ही इस राजनीति को डेवलप करने के लिए, राष्ट्रवाद को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षक वर्ग ही सामने आया था। चाहे राधा कृष्णन जी हो इन दिनों में, राजनीति के दिनों में, आज भी आप देखे होंगे कि APJ अब्दुल कलाम साहब एक शिक्षक ही की प्रधानता दिए थे। उनसे लोगों ने पूछा कि आपको साइंटिस्ट कहें या आपको हम राष्ट्रपति कहें, संबोधन किससे करें? पत्रकारों से उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ शिक्षक कहिए। तो शिक्षा टॉर्च बीरर का काम करता है। शिक्षक जो है, जब राष्ट्र दिशाहीन होता है तो शिक्षक ही उसे राष्ट्र की दिशा को तय करता है, देता है और सोई हुई शक्ति को जगाता है। शिक्षक मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है, सोई ही ऊर्जा को जगा करके सृजन का काम करता है। इसीलिए राजनीति तो शिक्षक ही करता है। राजनीति अभी का जो पहले का राजनीति था, अभी की राजनीति को लोग दूसरे दृष्टि से देखते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस राजनीति में सेट हो पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है? ऐसा है कि भले लोग राजनीति की अलग अर्थ लगा ले, लेकिन राजनीति तो बिखरे हुए समाज को जोड़ता है, बहुदिन के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए होता है। राजनीति तो राष्ट्रवाद को पैदा करता है, राजनीति बिखरे हुए समाज को एकत्रित करता है। अब अपनी किसी की विकृतिपूर्ण अगर मस्तिष्क है तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। राजनीति तो सुभगता प्रदान करता है, राजनीति सहजता प्रदान करता है, राजनीति हमें दिशा देता है, राष्ट्र में जागृति पैदा करता है और किसी का हक दिलवाने का काम करता है, शोषित पीड़ित वर्गों को एक सम्मान देने का काम करता है। राजनीति जो हमारे वो है, जिस झोपड़ी में रोशनी नहीं है, राजनीति उस झोपड़ी में रोशनी ले जाने का काम करता है। सोच अपनी है, मैं उसी उद्देश्य से राजनीति करने आया हूँ। बिहार में राजनीति की जब बात होती है तो सबसे बड़ा चीज़ जाति फैक्टर निकल कर आता है। यहाँ पे राजनीति करने वाले पहले जाति पर ही राजनीति साधने की कोशिश करते हैं। आपको कैसा लगता है? वो अपनी बात है। राजनीति जातिगत तो होता नहीं है, जबरन लोग बना देता है। इसलिए हम उसे जातिवाद पर नहीं, हम मानवतावादी दृष्टिकोण से हम राजनीति करने के लिए आए हैं। सबको लेकर चलने की बात कर रहे हैं। ऐसा है कि जात से समाज नहीं सुधरता है, जातवाद की एक सीमा है और वो भी जब व्यक्तित्व बड़ा होता है तो वो भी सीमा बंधन खत्म हो जाता है। जैसे एक पीपल का छोटा सा पेड़ है तो घेरा दिया जाता है, लेकिन पीपल का पेड़ बहुत विशाल हो जाता है तो घेरा को हटा दिया जाता है। वैसे जब बड़ा व्यक्तित्व हो जाता है तो जात संप्रदाय, जात धर्म नहीं रह जाता है, मानवतावादी दृष्टिकोण ही सामने दिखाई देता है।
मानवतावादी दृष्टिकोण ही सामने आता है। इसीलिए ऐसी बातों पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मैं जात नहीं जमात को लेकर के चलता हूँ। जातवाद से राष्ट्र समृद्ध नहीं होगा, सुसंपन्न नहीं होगा। इसलिए इसी से मुक्ति पाने के लिए, इसी को मिटाने के लिए, इस बंधनों को तोड़ने के लिए मेरा राजनीति में पदार्पण हुआ है। ताजपुर बहुचर्चित सीट रहा है पंचायत को लेकर। ताजपुर जब भी पंचायती चुनाव होता है, जिला में इसकी चर्चा होती है। धन बल का भी बहुत प्रयोग सुनने में आता है कि यहाँ पे होता है। तो ऐसे सब चीज़ों से आप कैसे निपट कर चुनाव जीतेंगे? ऐसा है कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो महात्मा गांधी के अनुयायियों ने कहा कि हम लोगों की मात्र 13 की संख्या है और अंग्रेज़ों की बड़ी फौज है, बहुत बड़ी ताकत है, बम है, बारूद है, पैसे है, रुपये है, धन है। तो गांधी ने कहा कि ठीक है, पहले हम ये तय करें कि शक्ति विचार में है कि शक्ति तलवार में है। तो जब 7 दिनों तक डिबेट हुआ तो अंत में यह हुआ कि शक्ति विचार में है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि चलो, सबसे जो बड़ी ताकत है तो हम लोगों के पास है। और गांधी चल पड़े, बोल उठा। तो मैं अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि पर अपनी राजनीति करने के लिए आया हूँ। धन के बल पर नहीं, किसी झूठा प्रलोभन के बल पर नहीं। मैंने तो पहले ही कहा कि मानवतावादी दृष्टिकोण को लेकर मैं चलता हूँ और मैं तोड़ने की बात नहीं करता हूँ, मैं जोड़ने की बात करता हूँ। तो मानवतावादी दृष्टिकोण से लेकर के, विचार के बल पर करके सबसे पहले मैं अपने वोटरों को समझाता हूँ कि पहले वोट का महत्व समझ जाओ। तुम्हें जिसे मन करे वोटिंग करना, लेकिन वोट का महत्व समझ जाओ। और जो उचित व्यक्ति लगे तुम्हें देखने के लिए कि मेरे दुख सुख में भागी होगा, एक नई दिशा देगा, एक नई सोच देगा, एक नई क्रांति लाएगा, चाहे वो विकास की क्रांति हो या शिक्षा की क्रांति हो या मानवतावादी दृष्टिकोण की क्रांति हो या समतामूलक समाज की क्रांति हो या दबे कुचले लोगों को संपन्न बनाने के या अशिक्षित को शिक्षित बनाने के लिए जो क्रांति करता हो उसको तुम वोटिंग करो। मेरी मुख्य धारा यही है। वैचारिक मेरी पृष्ठभूमि है। विचार के स्तर पर, अपने व्यवहार के स्तर पर, मानवतावादी दृष्टिकोण के स्तर पर मैं इस पंचायत में भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में पदार्पण किया हूँ। तो ये थे हम लोग के साथ अर्जुन यादव, जो कि अपने विचारों पे चुनाव लड़ेंगे। न धन का प्रयोग होगा, न बल का प्रयोग होगा। ये लोगों को अपने तरफ वोट करने के लिए मोटिवेट करेंगे। अब आने वाला समय ही बताएगा कि चुनाव में ऊँट किस करवट बैठता है। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ सचिन पांडे, गौरव विहार।